जिंदगी में 3 चीजें अर्जन जरूर करें, जिंदगी में 3 चीजें अर्जन जरूर करें। बचपन में ज्ञान, बचपन में ज्ञान, जवानी में संपत्ति का और बुढ़ापे में पुण्य का। लेकिन मैं ये किसी महान व्यक्ति के हाथ की लिखी हुई चीज है, लेकिन मैं इसे थोड़ा अलग मानती हूँ। बचपन में ज्ञान और जवानी में ही पुण्य और बुढ़ापे में दुआएं। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, बुढ़ापे में जाकर पुण्य करने पर ना उसका फल कुछ खास मिलता नहीं है। अगर जवानी में ही 4 धाम यात्रा कर ली जाए, जवानी में ही अपनी कमाई का एक हिस्सा किसी की मदद में दे दिया जाए, अगर जवानी में ही पैसे कमा लिए जाएं और लोगों की मदद कर दी जाए, साथ साथ कर दिया जाए। मैं अपने घर में सफेदी करवाने जा रही हूँ और अपनी मेट को भी मैं 5,000 रुपए दे दूं कि जा तू भी अपने घर के इस बार पर्दे बदल लियो, या कपड़े बदल लियो, या तू अपने बर्तन बदल लियो, या तू अपने लिए कुछ साड़ी ले आइयो, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। सोचेगा जरूर, इससे बड़ा सुख मिलता है और पुण्य मिलता है। आपके मंदिर घर में पेंट हो रहा है, आप अपने सोसाइटी के मंदिर में अगर पेंट करा दें तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आपके घर के अंदर अगर आप पर्दे बदल रहे हैं, आप जाते जाते अपने बगल के गार्ड रूम में जहां एक गार्ड रात भर बैठकर आपकी रक्षा करता है, अगर आप वहां पर 2-4 पर्दे लगवा दें, उसके लिए मटका रखवा दें, पानी रखवा दें, चीनी चाय पत्ती का इंतजाम कर दें, तो आपका कुछ खास जाता नहीं है। ये समझ की बात है, लेकिन इससे मन को बड़ा सुकून मिलता है। कई लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं राखी जी हमारे पास ना सब कुछ है बट मन का सुकून नहीं है। और मन का सुकून ढूंढने के लिए कभी किसी बाबा को सुनेंगे, कभी कथाएं सुनेंगे, कभी कुछ करेंगे, हाँ नो डाउट उससे भी सुकून मिलता है। लेकिन सबसे ज्यादा सुकून मिलता है किसी की दुआओं में रहकर, किसी के लिए कुछ कर कर, किसी से प्रेम पाकर। जैसे कोई व्यक्ति आपको ठक ठक कर कर कहे एक दिन, दीदी मेरा पर्स गिर गया है और मैं मेरठ से आया हूँ, मुझे पैदल जाना है और मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। मान लीजिए वो झूठ बोल रहा है, 100% बोल रहा है, आपका क्या जा रहा है 100 रुपये देने में। सोचिएगा जरूर, कर कर देखिएगा, उस दिन जो आपको सुकून मिलेगा ना, वो शायद गीता पढ़ने से भी नहीं मिलेगा। क्योंकि गीता तो यही कहती है ना, कर्म कर। गीता कहाँ लिखा है गीता में कि तू गीता पढ़? गीता में लिखा है कि कर्म कर। अगर जिंदगी में एक बार गीता को पढ़कर उसको अपने जीवन में नहीं उतारा तो 100 बार पढ़ने से क्या होगा। गीता केवल एक बार पढ़ो, गीता एक बार समझ लो, महाभारत में देख लो, कृष्ण जी से सुन लो, लेकिन फिर उसे जीवन में तो उतारो। अगर जीवन में ही नहीं उतारा तो फिर पढ़ने का बार बार भी क्या फायदा, है ना। क्लास 7th में आप पढ़ते हैं तो ये थोड़ी 7 पढ़ते रहते हैं, नहीं ना, आपको उसे पास करके आगे निकलना होता है। बस वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। बात करते हैं मिथुन राशि की। जून के महीने में मिथुन राशि कैसा रहने वाला है। ओए हुए आपकी अगर लगन राशि मिथुन है तो ये वीडियो देखिए, और अगर आपकी चंद्र राशि मिथुन है तो ये वीडियो देखिए। ये महीना आपके लिए काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। विदेश से कोई खर्चा हो सकता है, विदेश में कोई खर्चा हो सकता है, विदेश से कोई पैसा आ सकता है। स्वास्थ्य पे ध्यान देने की आवश्यकता है। विदेश यात्रा के लिए सुनहरा मौका इस वक्त आपको मिल सकता है। अगर पीआर का इंतजार कर रहे थे तो मिल सकता है। अविवाहित लोगों के लिए यह महीना बहुत अच्छा है। आपकी शादी हो सकती है या शादी का प्रपोजल आपको मिल सकता है। जल्दबाजी में आके कोई वाहन ना खरीदें। वाहन का रंग अपने एस्ट्रोलॉजर से पूछ के खरीदें। वाहन दुर्घटना हो सकती है। आपकी नौकरी अच्छी स्थितियों में रहे, इसके लिए आपको टाइम पर ऑफिस जाना होगा। अगर आप इस महीने में ऑफिस जाने में लेट हुए तो आपके बॉस आपको हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कर सकते हैं। काम के सिलसिले में बाहर जाना अगर पड़े तो अपना जरूरी सामान संभाल के रखें, रास्ते में आपका सामान चोरी हो सकता है। इस महीने में कुछ कमजोरी महसूस करेंगे आप। आपकी आर्थिक स्थितियों में भी आप कमजोरी महसूस करेंगे, आपकी सेहत में भी कमजोरी महसूस करेंगे। संपत्ति आप खरीद भी सकते हैं और नई संपत्ति खरीदने के साथ साथ अपनी किसी पुरानी संपत्ति को बेच भी सकते हैं जिससे आपको लाभ हो। व्यापार के लिए ये समय उन्नति भरा रहेगा। आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। आपको बार बार हमेशा गर्दन में दर्द रहेगा। गर्दन दर्द का ध्यान रखें। अगर आप सर्वाइकल पेशेंट हैं तो सर्वाइकल की दवाई लें। इस महीने में आपकी गर्दन, आपके नेत्र, आपका गला, आपका पेट, आपकी आंतें आपको बहुत जबरदस्त तंग करने वाली हैं। और नो डाउट क्योंकि इस साल विक्रम संवत 2081 है तो शुगर बीपी तो सबको तंग करेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप लापरवाही नहीं कर सकते। जो मेडिसिन आप खाते हैं उन्हें टाइम पर खाएं। यह महीना आपके लिए मिश्रित परिणाम देने वाला है। रिश्ते की गरिमा को बनाए रखिए। जल्दीबाजी में आकर दूसरों के कहने पर कोई भी रिश्ता ना तोड़ें, वरना आपको नुकसान हो सकता है। जो जातक अविवाहित हैं उनका विवाह होने की संभावना है, लेकिन जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनकी शादी में अगर दरार चल रही थी या तलाक जैसी समस्याएं भी चल रही थी वो रुक सकती है। आपके परिवारजनों के बीच में आपको तालमेल बिठाना होगा। परिवार का माहौल बिगड़ सकता है, उसे सुधारना होगा। आपको हर बुधवार को गौशाला जाके गायों की सेवा करनी होगी, उन्हें स्पर्श करना होगा, उनके साथ परिक्रमाएं करनी होंगी, उन्हें हरा चारा खिलाना होगा, पक्षियों को बाजरा जरूर डालना होगा। और शनिवार वाले दिन आपको शनि चालीसा पढ़नी होगी, शनिदेव पर
तेल अर्पण करना होगा जो आपके लिए लाभदायक रहेगा और इससे आपके काम सारे कंप्लीट रूप से बनेंगे। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुस्न दोस्त डॉक्टर वाय राखी, जो आपका स्वागत अभिनंदन कर रही हूं। सबसे बेहतर बात है खूब पानी पिएं और पक्षियों को खूब पानी पिलाएं और गौशाला जाकर या आवारा गायों को रास्ते में पानी का अरेंज करें और पानी जरूर पिलाएं। कमेंट्स में जय माता दी लिखें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस में बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें और कॉल कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, और उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाय राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाय राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी जिंदगी के अंदर आएगा जबरदस्त बदलाव।